नमस्कार साथियों, आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ मैं अपना वीडियो लेकर यूट्यूब चैनल में विचार प्रवाह में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपके सामने यूथ पर पूरे फोकस बनाकर करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप उसी क्रम में आगे आपको एक सब्जेक्ट नया लेके आपके सामने चल रहा हूँ, उसका है यूथ टैलेंट, युवा प्रतिभा। तो साथियों, युवा प्रतिभा पे ही अपने को थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा और आगे विस्तृत इसमें जानकारी और इकट्ठी करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरा यही आपको बताने का प्रयास है कि आखिर में वास्तविक रूप में युवा होता कौन है, युवा कैसा होता है, युवा की पहचान क्या है, युवा का रंग ढंग कैसा है, उसके काम करने के तरीके से, युवा के सोचने के तरीके से, ये सब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, युवा आपने जैसे देखा होगा कि युवा को आप उल्टा कर दे तो वायु हो जाता है। वायु मतलब कैसी होती है? वायु हमेशा बहती रहती है, वायु हमेशा बहती रहती है, यानी कि गतिशील रहती है। तो दोस्तों, गतिशील रहना युवा की सबसे पहली पहचान है। गतिशील शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, भावनाओं के रूप में और हर क्षेत्र में उसकी सक्रियता होना आवश्यक है, युवा की सबसे पहली पहचान है। तो युवा अपनी पीढ़ी का, अब युवा पीढ़ी अपनी है ना, सक्षम बने, युवा अपनी क्षमताओं को पहचाने, युवा अपनी क्षमताएं बढ़ाए और युवा अपनी क्षमताओं का प्रयोग व्यक्तिगत भी करे, पारिवारिक भी करे, सामाजिक भी करे। तो युवा की सच्ची पहचान है, सच्ची युवा की परिभाषा बनती है। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैंने पॉइंट दिया कि युवा प्रतिभा, युवा प्रतिभा आखिरकार कैसे निखरे, कैसे सक्षम बने, युवा प्रतिभा अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने, युवा प्रतिभा अपनी प्रतिभा को कैसे बढ़ाए और कैसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक उसमें लगाए, इस पर अब मेन फोकस करना पड़ता है। तो सबसे पहले युवा सक्षम बने, इस पॉइंट में सक्षम का मेरा तात्पर्य है युवा शिक्षित हो, शिक्षा ले भी रहा है, युवा प्रतिभावान हो, टैलेंटेड हो, युवा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करे। तो शिक्षा लेने के बाद युवा के अंदर की प्रतिभा निकल के सामने आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सबसे देखने वाला मुख्य बिंदु है। तो दोस्तों, हम सक्षम कैसे बने? एजुकेशन ग्रहण कर लिया, अब सक्षम का मतलब है कि हम अपने, सबसे पहला तो बिंदु यही हुआ कि हम अपने पैरों पे खड़े होना। तो हम अपने आप के लिए सबसे पहले आप पैरों पे खड़े होएंगे, अपने आप के लिए रोजगार ढूंढेंगे, अपने आप के लिए स्वावलंबन खड़ा करेंगे, अपने आप को एक आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाएंगे, तब तो पहले सक्षम होने का पहला बिंदु वो माना गया है। ठीक है, मान लीजिए आप इस मामले में इस जो परिभाषा दी है सक्षम होने की, इसमें मान लीजिए आप कामयाब हो गए। अब क्या आगे का कोई इसके लिए स्टेप है? हाँ है। मान लिया जाए आपको कहीं जॉब मिल गया या आपने कहीं व्यवसाय शुरू कर लिया, तो दोस्तों क्या वो आपका सक्षम बनना पर्याप्त है? मेरे मायने में नहीं। अब इसके मान लिया ठीक है, आप अपने आप सक्षम महसूस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको देख लिया, लेकिन अब युवा का दायित्व तो और आगे भी है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात। तो इसलिए मैंने दूसरा बिंदु लिया है कि अपनी सक्षम बने, फिर अपनी क्षमताओं को और पहचाने कि हमारे अंदर और क्या क्या क्षमताएं हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, क्या क्या हम और जोड़ सकते हैं, अपने युवा होने का हम और क्या अच्छे से परिचय दे सकते हैं, युवा होने का और क्या हम रूप दे सकते हैं। तो अपनी क्षमताओं को फिर और पहचानें, स्वावलंबन रोजगार मिलने के बाद भी फिर से आप पहचानें कि हम और क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी। तीसरा बिंदु हो गया सक्षम बने, अपनी क्षमता को पहचाना, फिर जब इन क्षमताओं को पहचान लिया अब उनको बढ़ाना है। युवा को रुकना नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था वायु गतिशील होती है, वो रुकती नहीं है। तो युवा सक्षम बना, फिर अपनी नई क्षमताओं को पहचाना, फिर उन क्षमताओं को बढ़ाना भी है। आप वास्तविक युवा होने का पूरा लाभ आप स्वयं को देना चाहते हैं, परिवार या समाज को देना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं आपको बराबर ध्यान में रखने पड़ेंगे। सक्षम बनिए,
फिर अपनी क्षमताओं को पहचाना अंदर छुपी हुई, फिर उन क्षमताओं को बढ़ाना। उन क्षमताओं को बढ़ाएंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो आप क्षमताओं को बढ़ाने का मतलब आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। आप सिर्फ आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो वो एक कहने का मतलब एक पक्ष हुआ, उसमें पूरा पक्ष नहीं ले आ पाता है। युवा होने का जो प्रूफ है, युवा होने का जो एक दूरदर्शिता है, युवा होने की सोच है, युवा का टैलेंट है, प्रतिभा है, वो एक पक्षी हो जाती है। सिर्फ आर्थिक लेवल में ही आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, आर्थिक क्षमताओं को ही पहचान रहे हैं तो एक ठीक है, वो है अपनी जगह, लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि हम अपने अंदर की जो फीलिंग है, भावना है, इमोशंस हैं, उसको भी साथ साथ पहचानें। वो इमोशंस यही कहता है कि हम अपना टैलेंट परिवार में, समाज में, राष्ट्र के लिए कुछ नियोजित करें। ये युवा होने का ही, युवा को ही ये कर्तव्य, युवा का ही कर्तव्य, युवा होने का ही एक ही दूसरा पक्ष है। तो साथियों, आप अपनी आर्थिक क्षमताओं को भी बढ़ाएं, अपनी दूसरी भावनाओं को भी बढ़ाएं और दूसरी चीज़ों को भी बढ़ाएं। उनको बढ़ाने के बाद, पहचानने के बाद फिर आप समाज में वो लगाएं, परिवार में लगाएं और राष्ट्र के लिए समर्पित करें, तो वो आपका युवा होने का सबसे अच्छा प्रूफ हो जाता है। अब आखिरी बिंदु होता है कि हम जब क्यों करें, ये सवाल ये आता है कि युवा अपनी इन क्षमताओं को, आर्थिक क्षमताओं के अलावा दूसरी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्यों सोचे। तो उसका मुख्य कारण यही है, आंतरिक सेटिस्फेक्शन या कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। तो यूथ को यदि अपना कंप्लीट सेटिस्फेक्शन चाहिए, अभी नहीं उसको समझ में आता है, जब बाद में, जब उसका एक समय ऐसा निकल जाता है कि वो उस चीज़ को महसूस करता है कि हमने अपने लिए सब कुछ किया, परिवार के लिए सब कुछ किया, बच्चों के लिए सब कुछ किया, समाज के लिए भी किया, लेकिन अपना सेटिस्फेक्शन, आत्म संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। आत्म संतुष्टि भी के बारे में सोचना, सेल्फ उसके बारे में सोचना, वो यूथ लेवल से ही, मतलब युवावस्था से ही करना आवश्यक है। यदि वो आप नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए आप अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। उस प्रतिभा को भी निखारना है, उस टैलेंट को भी निखारना है, जो कि आत्म संतुष्टि, सेल्फ उसके लिए भी जरूरी है। नहीं तो कभी ना कभी आपको ये चीज़ का एहसास हो आगे, अभी आपको जाके ना लगे, वो आने वाले समय में तो ये कहूँगा कि युवा को वो दूसरा पक्ष भी लेकर चलना चाहिए। नहीं तो क्या है, समाज हमारा एक अलग ही दिशा में जो जाता रहेगा और अनेक जो छोटी से बड़ी समस्याएं हैं, उनका कोई समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकेगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे अंतिम, इस वीडियो के अंत में आपसे यही कहना है कि आप अपनी आर्थिक क्षमताओं के साथ साथ अपनी भावनात्मक, अपनी सामाजिक और दूसरी जो क्षमता हैं उनको भी पहचानें, उनको भी बढ़ाएं, उनको भी फिर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक और राष्ट्रीय तरफ उनको लगाएं। तो आपका ये युवा होने का सबसे अच्छा प्रूफ होगा। आपको इसके लिए और सम्मान भी मिल सकता है और आपके लिए इसके लिए अपने आप को सबसे पहले मिलेगा स्वयं से आत्मसंतुष्टि, वो सबसे मुख्य चीज़ है। तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आप सेटिस्फेक्ट रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। तो कहने मतलब प्रसन्नता हासिल करने के लिए आपको आर्थिक क्षमताओं के साथ साथ भावनात्मक क्षमताओं को, इमोशनल्स को भी आप डेवलप करना है, बढ़ाना है और उनको शेयर करना है समाज और परिवार। तो बहुत साथियों, मेरा आगे भी वीडियो आता रहेगा, देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। दिवाली का त्यौहार चल ही रहा था, दिवाली की शुभकामनाएं, और आगे भी त्यौहार आएंगे, उन सबके लिए भी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज सब आपको दीपावली का शुभ संदेश, शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए मैं आप चैनल पे आया हूँ। तो विचार प्रवाह में, आप विचार प्रवाह चैनल की तरफ से आप सबको, देखने वाले, वीडियो देखने वालों को दीपावली बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, नए उल्लास के साथ, नए जोश के साथ, आपके जीवन में प्रकाश, नया प्रकाश आए, नई चेतना आए। इस सद्भावना के साथ आप लोग ये चैनल को देखते रहेंगे तो आपको मैं और आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तो मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के लिए मैं 2 लाइन बोल के आपके सामने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करके ये समाप्त कर रहा वीडियो।
आगे मेरा वीडियो और भी आता रहेगा, देखते रहिए। तो दीपावली के लिए 2 लाइनें हैं। दीपक जैसे तम को हरता, पुरुषार्थ प्रकट हो ऐसा मानव में, मर्म सिखाता यही दीपावली का, जीवन हो हमारा भी कुछ वैसा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। दीपक जैसे तम को हरता, पुरुषार्थ प्रकट हो ऐसा मानव में, दीपावली का मर्म यही सिखाता, हमारा भी हो जीवन कुछ वैसा। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात की शुभ हो।